इस वक्त कुरे अर्ज पर सबसे ताकतवर स्पेसशिप और सबसे ताकतवर रॉकेट इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स की स्टारशिप है और उसके साथ लगा हुआ सुपर हैवी रॉकेट या सुपर हैवी बूस्टर है। मैं साकिब अली एस्ट्रोसा की चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूं। आज हम स्टारशिप के नेक्स्ट मिशन की बात करेंगे। ये इसका तीसरा टेस्ट होगा जो होने वाला है। 14 मार्च को एक्सपेक्टेड है कि ये टेस्ट किया जाएगा। इससे पहले 2 बार ये टेस्ट हो चुका है और दोनों बार ये फेल हुआ है, मतलब अपने तमाम ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं कर सका। अप्रैल 2023 में जब ये पहला टेस्ट हुआ था उस वक्त सुपर हैवी बूस्टर और स्टारशिप की स्टेज सेपरेशन नहीं हो सकी थी और 4 मिनट के अंदर अंदर दोनों ब्लास्ट हो गए थे, एक्सप्लोड हो गए थे। ये एक बड़ी नाकामी थी, लेकिन हर नाकामी के बाद एक कामयाबी आती है। फिर नवंबर 2023 के अंदर दूसरा टेस्ट किया गया और उसके अंदर एक सक्सेस मिली, लेकिन एक फेलियर भी हुई। सक्सेस ये थी कि स्टेज सेपरेशन हुई। सुपर हैवी बूस्टर और स्टारशिप के दरमियान स्टेज सेपरेशन है वो सक्सेसफुली हुई, लेकिन उसके बाद जो सुपर हैवी बूस्टर था जिसको इंटेंशनली जमीन पर उतारना था वो ना उतर सका और वो हवा में एक्सप्लोड हो गया। और इसके अंदर एक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई जिसको हम हॉट स्टेजिंग बोलते हैं, जिसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि वो क्या चीज है। तीसरा टेस्ट होने जा रहा है 14 मार्च 2024 को। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इजाजत मिलने की जरूरत है और दूसरे टेस्ट की फेलियर के बाद 17 किस्म की कुछ करेक्शंस थी डिजाइन के अंदर जो उन्होंने रिकमेंड की थी। इलॉन मस्क की स्पेसएक्स ने इस नए डिजाइन के अंदर इनकॉर्पोरेट की हैं। इन तब्दीलियों को, इन करेक्शंस को इनकॉर्पोरेट किया है। हॉट स्टेजिंग के बारे में हम बात करना चाह रहे थे कि हॉट स्टेजिंग क्या होती है और क्यों की जाती है। सुपर हेवी इंजन स्टार्ट होंगे, 33 इंजन्स हैं इसके अंदर। जब लॉन्च होंगे, लिफ्ट ऑफ होगा, उसके बाद दोनों इकट्ठे ऊपर जाएंगे और हॉट स्टेजिंग की एक स्टेज आएगी जहां पे सुपर हैवी जो रॉकेट है, बूस्टर है, वो चल रहा होगा, उसके इंजन चल रहे होंगे। इसी दौरान स्टारशिप के अपने इंजन जो 6 इंजन हैं उसमें से जो रिक्वायर्ड होंगे वो इंजन स्टार्ट किए जाएंगे। यानी सुपर हैवी रॉकेट के इंजन अभी चल रहे हैं, अभी दोनों सेपरेट नहीं हुए हैं। और ऊपर वाले जो स्टेज है या स्टारशिप जो है, सेकंड स्टेज आप इसको कह लें, अपर स्टेज कह लें, उसके इंजन स्टार्ट कर दिए जाएंगे। इसका एक खास मकसद होता है। फर्ज करें कि ये हॉट स्टेजिंग का अमल नहीं किया जाता, दोनों अलग हो जाते हैं, स्टेज सेपरेशन हो जाती है और ऊपर वाले जो स्टेज है उसके इंजन को उसके बाद फायर किया जाता है, तो कुछ देर के लिए उसकी जो जी वैल्यूज है, एक्सेलरेशन जो है वो 0 हो जाती है या 0 से नीचे आ जाती है। नेगेटिव जी वैल्यूज जो हैं वो फ्यूल टैंक्स के लिए खतरनाक होती है। फ्यूल टैंक के अंदर लगे हुए जो टर्बो पंप्स होते हैं उनके लिए खतरनाक होती है, क्योंकि उस सूरत में, फ्री फॉल की सूरत में, चाहे वो चंद सेकंड के लिए ही क्यों ना हो, स्टारशिप के अंदर जो रखा हुआ फ्यूल है, रॉकेट फ्यूल है, वो सही से पंप्स के अंदर नहीं जा सकेगा। उन पंप्स के अंदर कैविटेशन होगा, पंप्स ओवर स्पीड होंगे और बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं अगर जो टर्बो पंप्स हैं उनकी प्राइमिंग प्रॉपर ना हो, मींस के वो फ्यूल सॉलिड ना हो। फ्यूल के अंदर अगर कोई गैस के बबल्स वगैरह आ जाते हैं तो वो उसके लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं। तो उस सूरत में हॉट स्टेजिंग इसलिए की जाती है कि सेपरेशन होने से पहले पहले जो ऊपर वाली स्टेज है उसके इंजन्स स्टार्ट हो जाएं, उसके अंदर नेगेटिव जी वैल्यूज इंट्रोड्यूस ना हो। नेगेटिव जी वैल्यूज इंट्रोड्यूस नहीं होंगी तो ऊपर वाली जो स्टेज है उसके इंजन सही काम करेंगे, क्योंकि फ्यूल जो है उनको प्रॉपर फीड होता रहेगा। तो ये है हॉट स्टेजिंग की एक वजह। उसके बाद फिर जब स्टेज सेपरेशन हो जाएगी तो एक फ्लिप मनूवर होगा, मतलब जो लोअर स्टेज है, जो बूस्टर रॉकेट है, वो फ्लिप करेगा और वो अपना एक बैक बर्न करेगा, मतलब वापस आने के लिए अपने इंजन्स को, जितने रिक्वायर्ड इंजन होंगे उनको स्टार्ट करके दोबारा से जो सुपर हेवी है वो दोबारा वाटर के ऊपर लैंड करेगा। वाटर के ऊपर जो उसका पैड बना होगा, जो स्टारशिप है वो आगे बढ़ती जाएगी। स्टारशिप जमीन के गिर्द ऑर्बिट में चली जाएगी, जो उसका इंटेंडेड ऑर्बिट है। वहां से वो कोस्ट फेज में जाएगी। कोस्ट फेज ये होगा कि जमीन के गिर्द उसने जो रिक्वायर्ड चक्कर हैं वो लगाने हैं और उसके बाद स्टारशिप की इरादतन दोबारा जमीन की फिजा में एंट्री की जाएगी और उसको भी समंदर के ऊपर, पैड के ऊपर लैंड किया जाएगा। तो ये सारा टारगेट है, ऑब्जेक्टिव्स हैं इस मिशन के। और इस मिशन में अगर ये सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाते हैं तो ये कामयाब मिशन होगा। और स्टारशिप के कामयाब होने की अहमियत इसलिए भी जरूरी है कि चांद पर वापसी का जो आर्टेमिस मिशन है, उसके जो आर्टेमिस 3 प्रोग्राम है जिसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स को चांद की सतह पर उतारना है 2026 तक, उसके लिए भी ये मिशन कामयाब होना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्पेस एक्स की इस स्टारशिप को ही मून लैंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि स्टारशिप जो है, जो नेक्स्ट इसका टेस्ट होने वाला है, वो कामयाब हो ताकि चांद पर वापसी का जो मिशन है वो आगे बढ़ सके।